ओम साईं राम। आप सभी साईं भक्तों के चरणों में मेरा कोटि कोटि वंदन। दोस्तों, आज हम इस वीडियो में बात करेंगे उस अनंत कोटि ब्रह्मांड नायक राजाधिराज योगीराज पर ब्रह्म श्री सच्चिदानंद सद्गुरु साईंनाथ की हर जगह सर्वव्यापकता के बारे में और उनकी दयालुता के बारे में। परमपिता परमात्मा बाबा हमें यह आशीष दें, आशीर्वाद दें कि हम उनकी इस लीला से भी हमेशा की तरह कुछ न कुछ अपने जीवन में धारण कर सकें। दोस्तों, सन 1910 में बाबा दीपावली के शुभ अवसर पर धुनी के समीप बैठे हुए अग्नि ताप रहे थे तथा साथ ही धुनी में लकड़ी डालते जा रहे थे। धुनी प्रचंडता से प्रज्वलित थी। कुछ समय पश्चात उन्होंने लकड़ियां डालने के बदले अपना हाथ धुनी में डाल दिया। हाथ बुरी तरह झुलस गया। धुनी की लपटें मस्जिद के छत को निहारने लगी। तभी वहाँ पर मौजूद माधव तथा माधवराव देश पांडे ने बाबा को धुनी में हाथ डालते देखकर तुरंत दौड़कर उन्हें बलपूर्वक पीछे खींच लिया। माधवराव ने बाबा से कहा कि देवा, आपने ऐसा क्यों किया? बाबा सावधान होकर कहने लगे कि यहाँ से कुछ दूरी पर एक लोहारिन जब भट्टी धोंक रही थी, उसी समय उसके पति ने उसे बुलाया। कमर से बंधे हुए शिशु का ध्यान छोड़कर वह शीघ्रता से वहां दौड़ कर गई, लेकिन अभाग्यवश शिशु फिसलकर भट्टी में गिर पड़ा। मैंने तुरंत भट्टी में हाथ डालकर उस शिशु के प्राण बचाए। मुझे अपना हाथ जल जाने का कोई दुख नहीं माधव, परंतु मुझे संतोष है कि एक मासूम शिशु के प्राण बच गए। दोस्तों, बाबा ने धुनी माई पर हाथ डालकर वहाँ से लगभग 18-20 किलोमीटर दूर रहाता में उस बच्चे के प्राणों की रक्षा की। बाबा के पूरे जीवन में केवल बाबा की लीला ही लीला भरी हुई है। बाबा वह अवतार हैं जिनकी करुणा से, दया से हमारा और आपका जीवन, हमारी और आपकी सांसें चल रही हैं। कहीं न कहीं, किसी न किसी रूप में, चाहे चींटी, कुत्ता, बिल्ली, कुछ न कुछ कंकड़ पत्थर, हम उस समय बाबा के सानिध्य में जरूर रहे होंगे। जो आज आपके और हमारे मन में बाबा के प्रति इतना प्रेम है। सब कुछ जीवन से चला गया, लेकिन फिर भी बाबा की प्रीति नहीं जाती। बाबा कभी आपका साथ नहीं छोड़ेंगे, दुनिया कभी साथ नहीं देगी। आपको अपना साथ अपने आप देना होगा। आप दुनिया को दोषी नहीं ठहरा सकते, आप दुनिया को गलत नहीं कह सकते, क्योंकि दुनिया, समाज एक पारंपरिक दिनचर्या के हिसाब से बंधा हुआ है। लेकिन वो जो परमपिता परमात्मा हैं, जो बाबा हैं, वो आपको कभी अकेले नहीं छोड़ेंगे। अगर मैं अपनी ही बात करूं, आज से 5-6 साल पहले बाबा ने सब कुछ दिया, सब कुछ, हर एक चीज़ मेरे जीवन में वो सौगात में दे दी मुझे, जिसका मैं हकदार ही नहीं था। घर परिवार, बीवी बच्चे, समाज, साईं भक्तों का जन सैलाब, अपने साईं संध्या में भजन गाने का आशीर्वाद, हर साल शिरडी जाना, नीम के पौधे लगाना, वीरवार की खिचड़ी बांटना, सब कुछ था जीवन में। फिर जब बुरा वक्त आया
तो 50,000 लोगों की भीड़ भी कम हो गई। और आप अपने मन से किसी का बुरा ना चाह रहे थे, लेकिन फिर भी आपके द्वारा अगर किसी का बुरा होता है तो गलत तो आप ठहराए जाओगे ही। दुनिया अपने अपने नज़र से देखेगी, लेकिन इस परिस्थिति में, इस परेशानी में किसी ने कहा कि आप माता की चौकी में आ जाओ। अरे वहाँ दरबार लगता है गोग्गा जी का। किसी ने बोला खाटू श्याम के दरबार पे माथा टेक लो, सारे कष्ट दूर हो जाएंगे। मैंने कहा मेरी ज़िंदगी में था ही क्या, छोटा सा था, माँ चली गई, थोड़ा बड़ा हुआ तो घर समाज परिवार जन्म स्थान सब छूट गया। फिर उस अकेली ज़िंदगी को जो मिला सब बाबा से मिला। इतना मिला, इतना मिला कि जिसका बखान नहीं कर सकता। तो फिर मैं ऐसे बुरे वक्त में, ऐसा नहीं कि बजरंगबली का दरबार छोटा था, खाटू श्याम पे मुझे विश्वास नहीं था या माता रानी पे विश्वास नहीं। अरे मेरे बाबा तो कहते हैं सबका मालिक एक, सब में वही परमात्मा है। लेकिन मर जाऊंगा, मिट जाऊंगा बाबा तेरे नाम से, इस दुनिया से हट जाऊंगा, लेकिन तुझे नहीं छोड़ सकता। मेरी सांस सांस में, मेरे रोम रोम में आप बसे हो बाबा। मेरी ज़िंदगी तो 2019 में ख़त्म हो चुकी थी, लेकिन आपने ये जो मेरी ज़िंदगी चलाई है ये केवल आपकी बदौलत है। किसी भी दर पे माथा टेक सकता था, लेकिन नहीं मेरे बाबा। जो ज़िंदगी, जो नाम, जो शोहरत, सब कुछ आपके नाम से मिला, मैं आपको कैसे छोड़ दूँ। मेरी औकात क्या है कि मैं आपको पकड़ ही लूँ, लेकिन जिएंगे तो तेरे नाम से, मरेंगे तो तेरे नाम से। आई लव यू बाबा। आप उन सब लोगों को कष्टों से उबारना, उन सब लोगों पे अपनी करुणा दया बरसाना जिनको मेरी वजह से थोड़ी भी तकलीफ हुई हो, उन पर मरहम लगाना मेरे बाबा। ओम साईं राम, ओम साईं राम।